हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आ जाइए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आभा, हेलो हेलो गुलफाम, हेलो अंबिका, हेलो शिवांगी, हेलो आकांक्षा, सलोनी, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? हेलो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, इसके होमवर्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा था कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना होमवर्क हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बेटा एक बार मैं पहले भी इसके होमवर्क को डिस्कस करवा चुका हूं, ओके। हाँ जी, तो आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। एक बार मैं पहले भी इसके होमवर्क को डिस्कस कर चुका हूं, ओके। हाँ जी, हेलो 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 बच्चों, हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। बिल्कुल ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास है, लाइव क्लास है, लाइव क्लास है। और बेटा ये क्लास ना अपनी 1 घंटे तक चलेगी, ठीक है। 1 आवर की क्लास रहेगी, क्योंकि 1 बजे फिर मेरा सेमिनार है। 1 बजे मेरा सेमिनार है, तो इस क्लास को मैं लगभग 1 बजे तक ले पाऊंगा। हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए सर। ऑर्गेनिक के लिए बुक बता दो, 500 वाला, 50 वाला, 500 रुपए की कोई बुक नहीं आती बेटा। हाँ जी सर, जवाब चाहिएगा तो सर से बोल दीजिएगा कि आपके बैकलॉग करना है। ओके, तो गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। मैं एकदम बढ़िया हूं नागेंद्र। हेलो हेलो आकांक्षा जी, हेलो सूर्यदेव, हेलो तोमेश्वरी, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे सारी बातें क्लियर करेंगे, अच्छे सारी बातों को समझेंगे, ओके। फटाफट से हम जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। कमेंट पढ़ता हूं भाई, कमेंट पढ़ता हूं। जिनका होमवर्क हो गया है, देखो अगर आपने क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कर रखे हैं तो फिर मेरे को कोई जरूरत नहीं इस क्लास की, ओके। हाँ जी बेटा, अपन लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ओके। अभी मंजीत बेटा इस क्लास की बात करेंगे, मंजीत इस क्लास की बात करेंगे फटाफट से। और यहां पर जितने भी जो होमवर्क के क्वेश्चन है बेटा, उनको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से क्लियर करना है, ओके। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हाँ, सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन बेटा प्रियांशु फटाफट से स्टार्ट कर लेंगे, टेंशन मत ले। देखो होमवर्क लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? लेक्चर नंबर 1 के होमवर्क के क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है बेटा? लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लेक्चर नंबर 1 का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो? हाँ जी, बहुत सफिशिएंट है बेटा शिवांशी। किसी को लेक्चर नंबर 1 के होमवर्क में कोई डाउट है? हेलो 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 हेलो। किसी को भी लेक्चर नंबर 1 के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बता सकते हो, सिंपल है, ठीक है। अरे लेक्चर नंबर 1, ठीक है, इसको तो अपन सही दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 गुलफाम, जबरदस्ती बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? विद्युत का चालक है, हीरा नहीं होता। क्रिस्टलीय सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक धारा का चालन नहीं करते हैं। बेरियम सल्फेट जब तक कुछ ना बोला जाए ठोस माना जाएगा, ठीक है। गलित अवस्था में धारा का चालन करता है, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा? सेल स्थिरांक का फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में? किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इतनी है, चालकता इतनी, तो सेल स्थिरांक। तो कप्पा बराबर क्या होता है? G गुणा G स्टार। तो आपको G स्टार का मान ज्ञात करना है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये ज्ञात कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। अचल कुमार, ठीक है। तो तेरे को विशिष्ट चालकता दे रखी है, मतलब कप्पा दे रखा है। यहां पर ये चालकत्व दे रखा है, ओम इनवर्स, इकाइयां देखा कर इनकी। तो सेल स्थिरांक क्या होगा? इस सूत्र में G स्टार का ही तो मान निकालना है बेटे, कर लेगा, इतना हार्ड नहीं है। हाँ जी बेटा, रोशनी जी वो तो आपको हम करवाते ही है ना क्लास में, ठीक है। ये था आपका लेक्चर नंबर 1।
हाँ जी, लेक्चर नंबर 1 क्लियर है? ओके, अब अगर हम बात करें यहां पर लेक्चर नंबर 2 के बारे में, हाँ भैया लेक्चर नंबर 2 का फटाफट से होमवर्क खोल लो, उसी के क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको तो बता सकते हो। ओके, लेक्चर नंबर 2 के किसी होमवर्क में डाउट, कोई क्वेश्चन में डाउट हो बता सकते हो। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा। लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखो डायरेक्ट में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 निकाल देता हूं, टाइम बचेगा ना अपना। हाँ जी, किस सांद्रता के लिए मोलर चालकता अधिकतम है? तो देखो ध्यान से, मोलर चालकता और सांद्रता में क्या रिश्ता होता है बेटा, कि जो मोलर चालकता होती है और सांद्रता वह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ जी, देख रहा हूं सबके मैसेज देख रहा हूं बेटा, सिया सबके मैसेज देख रहा हूं। देखो ध्यान से, मोलर चालकता और यहां पर आपसे क्या पूछा है, किस सांद्रता, अलग अलग सांद्रताएं दे रखी है। जिसकी सांद्रता सबसे कम उसकी मोलर चालकता सबसे ज्यादा, क्योंकि लेमड़ा एम बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, कप्पा गुणा 1000 बटे में एम। एम क्या होता है, मोलरिटी, सांद्रता। ठीक है, हाँ जी बेटा, 1 घंटे में बेटा 1 बजे मेरा खुद का सेमिनार है, ठीक है, तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा ज्यादा लंबा इसको। ओके, क्योंकि सेमिनार ऑलरेडी वो लॉन्च हो चुका है, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, ठीक है। हाँ जी, तो देख लेना किसकी सांद्रता सबसे कम है, सबसे कम वैल्यू ये है, ठीक है। तो पहले वाले की चालकता सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे तनु जो रहेगा ना उसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, तुल्यांक की चालकता पूछ रहा है तुम्हें। इसमें L/A का मान दे रखा है, अच्छी बात है। ओम का मान दे रखा है, अच्छी बात है। तो इससे पहले कप्पा निकाल ले। क्या पूछ रहा है, तुल्यांक की चालकता। तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा गुणा 1000 बटे नॉर्मलता। कप्पा गुणा 1000 बटे नॉर्मलता, तो कप्पा का फॉर्मूला लगा 1/R L/A। R का मान ये रहा, L/A का मान ये रहा, नॉर्मलता दे रखी, तुल्यांक की चालकता ज्ञात कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है। ओके, 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब। बेटा डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो एक ही बात है। आभा शर्मा, डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो एक ही बात है। ये यहां पर क्या दे रखा है, 0.5 मोल पर लीटर। ओके, ठीक है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। आभा जी यही क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा। ओके, इसकी चालकता आपको इतनी दे रखी है, मात्रक देखो, मतलब ये कप्पा का मान दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता ज्ञात करनी। तो लेमड़ा एम, कप्पा का मान ये दे रखा, कप्पा गुणा 1000, कप्पा गुणा 1000 बटे में एम रख दो, ठीक है, कर लोगे अब तो कप्पा का, ये कप्पा का मान ये दे रखा, मोलरिटी यहां रख दो, ठीक है, क्लास का है। तो अरे रिप्लाई दे रहा हूं ना बेटा, रिप्लाई दे रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन भी तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सिंपल था। ओके, और तो खत्म। हाँ जी, ओके, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, कोई तो सॉल्यूशन दे दो। अरे किसका सॉल्यूशन चाहिए भाई, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा सा मॉड्यूल बता दो। अरे भाई शायद तुम्हें ऑलरेडी इतने सारे दे रखे हैं, फिर भी अच्छा सा ये कर ले, इनसे तू नंबर लेके आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे के देखो, हम पहली बात तो हमारा स्टडी मटेरियल स्पेसिफिक नहीं करते हैं, हम भटकते रहते हैं, हमें लगता है कि ये भी कम है, ये भी कम है। भाई इसमें तो पूरे क्वेश्चन लगा लो तुम, बहुत है, ठीक है। ओके, आपको क्लासेस में होमवर्क दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा आपको ऑलरेडी क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं टीचर्स के जरिए, क्लास में क्वेश्चन करवाए, होमवर्क में मिले, और साथ के साथ आपको अलग से एक पूरी की पूरी मॉड्यूल टाइप वो दे रखी है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, हाँ,
अब लेक्चर नंबर 3 के किसी क्वेश्चन में का डाउट है? सब मेरा बैकलॉग नहीं हुआ है तो क्लास देखूं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं? बैकलॉग नहीं है तो बेटा प्रैक्टिस कर। हाँ, फटाफट से इसका देखो। लेक्चर नंबर 3 के कोई क्वेश्चन में डाउट है? लेक्चर नंबर 3 के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ओके। अरे भाई ये तो कल ही क्लास में बताया है बेटा, ब्यूटेरिक अम्ल वाला, याद है? कल पढ़ाते पढ़ाते बीच में आया था, क्लास का क्वेश्चन है। एन ब्यूटेरिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक कितना दे रखा है? के का मान दे रखा है। वियोजन स्थिरांक क्या होता है? के ए। वियोजन स्थिरांक के ए का मान दे रखा है। अच्छा, एन ब्यूटेरिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। के ए बराबर क्या होता है बेटा? सी अल्फा स्क्वायर। ओके, हाँ जी। अब क्या पूछ रहा है हमसे? ओके, सांद्रता का मान दे रखा है, दे रखा है तो के ए का मान दे रखा है, सांद्रता का मान दे रखा है, तो यहां से अल्फा ज्ञात कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। अल्फा निकाल सकते हो बेटा, यहां से अल्फा निकाल सकते हो। अब जरा देखो ध्यान से, हमें अनंत अनुता पर मोलर चालकता भी दे रखी है। इसका क्या करेंगे? सबसे पहले तो पहला स्टेप, सबसे पहले अल्फा ज्ञात करोगे। अब अल्फा ज्ञात करने के बाद आपके पास फॉर्मूला होता है लैम्बडा एम दी गई सांद्रता पर अपॉन लैम्बडा एम एट इंफिनिटी। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आपको अल्फा का मान यहां से मिल गया, उस अल्फा के मान को यहां रखो। लैम्बडा एम ये आपको दे रखा है अनंत अनुता पर, देखो ये दे रखा है, तो आप लैम्बडा एम ज्ञात कर लोगे। अब लैम्बडा एम आ गया, थर्ड अगला पढ़ाओ, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है? विशिष्ट चालकत्व, कप्पा का मान ज्ञात करना है। आपको कप्पा का मान ज्ञात करना है। तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा गुणा 1000 अपॉन में एम। सांद्रता दे रखी है, आपने लैम्बडा एम यहां से ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात किया जा सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। बोलो, ठीक है? क्लियर है? ओके। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 में ना बहुत सर, ओके 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 ओके, ये वाला हो गया, डन है मामला। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 4। 298 पे 0.01 नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मलता दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है, चालकता सेल का सेल इस नियतांक कितना है, तुल्यांक की चालकता ज्ञात करो। यार आपको प्रतिरोध दे रखा है आर, सेल नियतांक दे रखा है, तो कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा बराबर होता है ना 1/r गुणा जी स्टार, एल बाई ए को जी स्टार लिख दे, आर का मान ये रख दे, जी स्टार का मान ये दे रखा, कप्पा आ गया, नॉर्मलता दे रखी, तुल्यांक की चालकता वाले सूत्र लगा ले, आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए होगा। बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो अल्फा का मान 1 होता है, वो तो 100% आयनित हो जाता है, ठीक है? ओके, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए पढ़ा जाता है। सीमा सब पढ़ते हुए भूल जा रहे हैं बेटा, कल रिवीजन भी तो करवाया था। हाँ जी सर, ये क्वेश्चंस भले वाले इतना क्यों घुमाते हैं बच्चों को बेटा, ताकि वो और जब बच्चे और बुद्धिमान हो सके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 5, NaCl KBr KCl के लिए लैम्बडा। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो इस क्वेश्चन में? सब कुछ डायरेक्ट ट्रिक, बेटा ट्रिक आती है प्रैक्टिस से। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए NaBr, मुझे Na चाहिए, Br चाहिए, तो Na जिसमें उसको जोड़ दूंगा, Br जिसमें उसको जोड़ दूंगा, बाकी को घटा दूंगा, हो गई ट्रिक। तो Na इसमें, इसको इन दोनों को जोड़ दो, इसको लेस कर दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। कहां टाइम लगा भाई? पहले हम शुरुआत में पूरा पूरा करते थे, अब मेरे को पता चल गया ना NaBr, Na यहां है, Br यहां है, इन दोनों को जोड़ के इसको लेस कर दो, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन खत्म, लल्लू। अब थोड़ी ना इतना टाइम लगता है, और अगर आप अब भी इतना टाइम लगा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत है। ओके, ये डन। अरे छठा है ही नहीं ना, छठा बता दो। अब इसके बाद यहां पर इनकम्प्लीट थोड़ी ना पूरा है बेटा। लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर, हाँ भैया लेक्चर नंबर 4
एनीवन? किसी को लेक्चर नंबर 4 में डाउट है? किसी को लेक्चर नंबर 4 में डाउट है? सर 720 में से 120 आए हैं बेटा, बहुत कम आए। लेक्चर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आभाजी। ओके। 25 डिग्री सेल्सियस पर एजी के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा, ठीक है। AgCl के लिए संतृप्त विलयन की चालकता का मान इतना है, जल में विलेयता याद करो। देखो विलेयता ज्ञात करो ग्राम पर लीटर में। देखो ध्यान से याद करो बेटा, मैंने आपको जब पढ़ाया था कोलराउश का नियम, तो कोलराउश के नियम के मैंने कुछ अनुप्रयोग पढ़ाए थे कि इसकी मदद से ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और केस विलेयता और केएसपी वाला पार्ट ही पढ़ाया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो विलेयता होती है ना, वो उनकी मोलरता का काम करती है, मोलरता का काम करती है। विलेयता को आप मोलरता भी ले सकते हो, मतलब विलेयता और मोलरता सेम होता है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, आपको क्या दे रखा है? कप्पा दे रखा है, कप्पा दे रखा है। ओके, संतृप्त विलयन की चालकता दे रखी है, मोल इनवर्स मतलब लेमड़ा एम दे रखा है। ओके, तो यहां पर आप ये सूत्र जानते हो ना, लेमड़ा एम बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा गुणा 1000 अपॉन में एम। तो मोलरता निकाल लो, लेकिन मोलरता जो आएगी वो किस में आएगी? मोल पर लीटर में आएगी। किस में आएगी बेटा? मोल पर लीटर में। किसके लिए? AgCl के लिए, AgCl के लिए। जो मोलरता है वही क्या हो जाएगी? हमारी विलेयता हो जाएगी। लेकिन उसने ये विलेयता किसमें पूछी? ग्राम में। आप मोल को ग्राम में बदल दो भाई, 1 लीटर में इतने मोल घुले हुए हैं, वो उसकी मोलरता आ गई। आप इसको ग्राम में बदल दो। AgCl के लिए अगर मैं बात करूं इसका ग्राम में भार, उससे गुणा कर दो। ग्राम में भार Ag का होता है 108, Cl का होता है बेटा 35.5, ये हो जाएगा 143.5 ग्राम, ताकि आप ग्राम में कन्वर्ट कर सको। यहां पर मोल में आएगा, मोल पर लीटर। अब हमें पता है कि 1 मोल AgCl का भार इतना होता है, तो ग्राम में आ जाएगा, गुणा कर देना उससे, मोलिकुलर वेट से जो भी आएगा। अब आपको क्या ज्ञात करनी है? विलेयता ज्ञात करनी है, लेकिन किसमें? ग्राम पर लीटर में। तो यहां पर जो भी मोलरता आई होगी, उस मोलरता को आप उसके अणुभार से गुणा कर देना, तो आपके पास विलेयता आ जाएगा ग्राम पर लीटर में। ओके, दिव्या जी, आभा जी, डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब इसको मैं करता हूं रफ, दिमाग में बिठा लेना कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत मोलर चालकता। अरे 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 अरे, NaBr की मतलब मुझे Na रखना है, Br रखना है, बाकी को हटा देना है। Na रखना है, Br रखना है, बाकी को हटा देना है। मोलर चालकता। अरे तो यार इसमें क्या दिक्कत है? Na रखना है, Br रखना है, NaBr, KCl हटा दो, तो 2 ही हो गया ना इसका आंसर। अरे दिव्या केसरी बेटा, ये क्यों पूछा आपने? अच्छा ये नहीं पूछा, 5 और 7 पूछा। क्वेश्चन नंबर 5 और 7, ये क्या क्वेश्चन पूछा दिव्या? क्वेश्चन नंबर 5, अनंत तनुता पर BaCl2 की तुल्यांक की चालकता क्या होती? तुल्यांक की चालकताओं का, किसी भी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता में उसके धनायन और ऋणायन का योगदान होता है। तुल्यांक की चालकता दोनों के योग के बराबर होती है। तो मान लो कोई यहां पे वैद्युत अपघट्य है AB, तो उसकी अगर मैं तुल्यांक की चालकता देखूंगा तो धनायन के कारण तुल्यांक की चालकता प्लस ऋणायन के कारण तुल्यांक की चालकता। तो आपको धनायन की तुल्यांक की चालकता इतनी दे रखी है, ऋणायन की तुल्यांक की चालकता इतनी दे रखी है, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। आंसर गलत है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आंसर गलत है तो वो मैटर अलग है, अदरवाइज डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, क्योंकि तुल्यांक की चालकताओं में उनकी संख्या का भी कोई रोल नहीं होता बेटा।
तुल्यांकी चालकताओं में संख्या का भी कोई रोल नहीं होता। तभी मैं समझ गया मैंने कुछ तो या तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक। 127 प्लस 76, ठीक है, ये हो जाएगा 13, हाथ से लग गया 1, 9 और 1 10, और ये हो गया 203। 203 आ तो रहा है बेटा, 203 आ तो रहा है। अरे इसका आंसर 203 होगा, एक ही होगा। क्या दे रखा है आंसर? ए। अच्छा हाँ, ओके, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अरे विशाल बाबू, BaCl2 की तुल्यांकी चालकताएं दे रखी है, धनायन की भी तुल्यांकी चालकता, ऋणायन की भी तुल्यांकी चालकता दे रखी है। तुल्यांकी चालकताओं में संख्या से गुणा नहीं किया जाता है विशाल, ठीक है। वो किस में गुणा किया जाता है? वो मोलर चालकता में गुणा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। एक दुर्बल एकल क्षारकीय 0.01 मोल, अच्छा मोलरता दे रखी है, 5% वियोजित हो जाता है, अल्फा का मान दे रखा है, अनंत अनुता पे सीमांत मोलर चालकता इतनी है, ओके ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है? विलयन की चालकता ज्ञात करनी है मोलरता के पदों में, ओके। तो सबसे पहले तो अल्फा दे रखा है, अच्छी बात है। इसकी सांद्रता दे रखी है, अच्छी बात है। अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता दे रखी है, लेमड़ा m एट इंफिनिटी, अच्छी बात है। तो क्या दिक्कत है? अच्छा, इस दूसरी सांद्रता वाले सॉल्यूशन के लिए ज्ञात करना है। देखो यहां पर आप क्या करो बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में अल्फा दे, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए अगर मैं एक दुर्बल एकल क्षारकीय अम्ल है, अनंत अनुता पर अल्फा लेमड़ा एम, तो यहीं से आ जाएगा ना इसके लिए, ओके। अरे हो गया ना। देख बेटा, इसके लिए तेरे को अल्फा दे रखा है, अल्फा बराबर होता है लेमड़ा एम अपॉन लेमड़ा एम एट इंफिनिटी, ये वाला सूत्र लगाना। अल्फा दे रखा है, अनंत अनुता पे ये दे रखा है, यहां से क्या निकल गया? इस पहले वाले सॉल्यूशन के लिए लेमड़ा एम निकल गया, लेमड़ा एम निकल गया। अब लेमड़ा एम बराबर क्या होता है पहले वाले सॉल्यूशन के लिए? कप्पा गुणा 1000 बटे एम। तो यहां से क्या निकाल ले? कप्पा निकाल ले। क्या निकाल ले? कप्पा, क्योंकि कप्पा तो क्या है? कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/ρ या 1/r L/A, जो कि प्रतिरोध है और एक जी नियतांक, सेल नियतांक हर एक सेल के लिए, मतलब एक सेल के लिए सेम ही होता है, चाहे उसकी सांद्रता बदलो या मत बदलो, ठीक है, उसमें सांद्रता का कोई रोल ही नहीं है। तो इससे यहां पे कप्पा का मान निकाल ले, इसको दूसरे फॉर्मूले में रख दे, कप्पा का मान निकाल। अब तेरे को सेकंड सॉल्यूशन का लेमड़ा डैश ज्ञात करना है, इसका लेमड़ा डैश ज्ञात करना है। कप्पा सेम ही रहेगा, ये 1000 बटे में यहां पर मोलरता ये रख देना, यहां पे मोलरता ये रख देना, हो जाएगा क्वेश्चन। बोलो समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? देख, अल्फा का मान रखना है 5, फिर यहां पर लेमड़ा एम ये निकाल लेंगे, ये दे रखा है, इन दोनों को गुणा करके लेमड़ा आ गया। अब ये लेमड़ा पता, ये पता, पुरानी सांद्रता, ये नई सांद्रता एम डैश, ठीक है। तो यहां से कप्पा का मान, वो कप्पा का मान निकाल के यहां रख देना, ठीक है, ओके। चिकारा हो गया था, वेरी गुड, ठीक है। अरे समझ में आया बेटा? अपने पास 1 ही घंटा है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बता सकूं आपको, ओके। अरे ये डीएम का मतलब डेसीमीटर क्यूब ही है ना, डेसीमीटर क्यूब तो बेटा लीटर और डेसीमीटर क्यूब तो सेम ही, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। हाँ जी, डन है मामला। नेक्स्ट, हाँ, लेक्चर नंबर 5,
आज ए स्टार बैच में भी क्लास होगी, मेरी तो नहीं है बेटा, आज बुधवार है ना, आज एसपी सर की होगी। हाँ जी, लेक्चर नंबर 5। अरे महेंद्र करोटिया क्या हो गया बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा कविता जी रहने दो यार, बेटा मैं नंबर नहीं दे सकता, ठीक है, या तो आप नंबर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो तो आप मैं वहां पे जवाब दे दूंगा, ठीक है। सर रोशन पूछना बेटा। सर आप तो सुनते ही नहीं। अरे सिया जी बेटा पूछोगे तब ना, एक चलते हुए क्वेश्चन में मैं दूसरे के डाउट कैसे बताऊं, आप मुझे बताओ। यहां पे बहुत सारे हैं, ओके, तो जब एक के मैं जवाब दूंगा तभी तो, जैसे देखो ध्यान से, कहीं पे भी आप जाओगे बेटा, सबके जवाब एक साथ नहीं दे सकता ना, मैं एक क्वेश्चन में 10 के जवाब कैसे दूंगा। मैंने एक बच्चे का यहां पे देखा, उसके जवाब दिए, फिर ऐसे ही आप पूछोगे। अब देखो एक पूछ रहा है, दीपिका पूछ रही लेक्चर नंबर 5 का चौथा क्वेश्चन, एक पूछ रहा है, फिर अतुल पूछ रहा है छठा क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन में मैं सबके जवाब नहीं दे सकता हूं, ठीक है। अब स्वाति बोल रही है चौथा क्वेश्चन, साक्षी बोल रही है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, समझिए आप चीजों को। हाँ जी, लेक्चर नंबर 5। अच्छा गैल्वेनी सेल अभिक्रिया, पहला क्वेश्चन बता दो। अरे भैया फिजा, इसका कौन सा निरूपण सही है? अरे ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है ना, तो आगे ऑक्सीकरण दिखाएंगे, पीछे अपचयन दिखाएंगे, दोनों के बीच में खड़ी लाइन बताएंगे, ठीक है। ओके, जिंक से जिंक +2, तो जिंक से जिंक +2 एक्वस होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये एक्वस होगा बेटा, ये एक्वस और एजी प्लस से ये, ठीक है, ओके, एक्वस पहला ही सही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है किसी को? सर आप बहुत भाव खा रहे हैं। अरे भाई इतने सारे हैं, किस किस का मैं बताऊं डाउट, और ये तो क्वेश्चन इतने बेसिक है ना जिसमें तो आप कर सकते हो। अवधेश ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। मैं क्यों भाव खाऊंगा भाई तुमसे, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, भाई आप बता दो, यस सर बता दे। अरे कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हो, भूल गया मैं, क्वेश्चन नंबर बोल दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ठीक है। कोलराउश का नियम की है, कोलराउश का नियम तो हमने पढ़ रखा है। अब NH4Cl के लिए कौन सी समीकरण सही है मोलर चालकता की गणना के लिए? अब देखो ध्यान से, NH4OH के लिए, सॉरी देखो ध्यान से, अब NH4OH के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, मुझे क्या क्या चाहिए। NH4OH में NH4 प्लस धनायन है, OH माइनस ऋणायन है, तो मुझे क्या चाहिए कि भैया मुझे NH4 प्लस आयन बचाने हैं, ये मिल जाए, यस और नो, ये मुझे मिल जाए, और साथ के साथ यहां पर OH माइनस आयन जिसमें हो उनको मैं जोड़ूंगा, बाकियों को मैं लेस कर दूंगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, बाकियों को लेस कर देंगे। जिसमें अमोनियम आयन हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो, उनको ऐड करेंगे, बाकियों को लेस करेंगे। क्या पूछ रहा है? मोलर चालकता पूछ रहा है। अब मोलर चालकता वाले में आपको ध्यान इस बात का भी रखना पड़ेगा कि संख्या उनके क्या चल रही। देखो ध्यान से, NH4, ये तो माइनस लगा रखा है, ठीक है। अच्छा NH4OH, अच्छा ये तो NH4OH है, ठीक है, यही तो निकालना है ना, तो इसमें OH है, NH4 है, BaCl2 है। अब देखो ध्यान से, मोलर चालकता में बेटा आयनों की संख्याओं का भी ध्यान रखा जाता है। मुझे एक ही NH4 प्लस चाहिए और एक ही OH माइनस चाहिए, तो अगर कहीं से एक से ज्यादा आ रहे होंगे तो भाग लगाएंगे। ये बात तो पक्का है कि NH4Cl जुड़ेगा, NH4Cl लैम्बडा, ये यहां पर इन्हीं की फॉर्म में लिख देते हैं, लैम्बडा NH4Cl, ये तो जुड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पर एक से ज्यादा अमोनियम आ रहे, बाकी जो चीजें, अब ये जुड़ गया। अच्छा यहां पर BaOH होल ट्वाइस है, ठीक है, ये भी जुड़ जाएगा, BaOH होल ट्वाइस। लेकिन बेटा यहां पे 2 OH है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो ना, हमें तो एक चाहिए, ठीक है।
ओके, अब BaCl2, BaCl2 में ना तो हमें Ba चाहिए ना Cl चाहिए, माइनस कर दो BaCl2। ओके, अब मुझे क्लोरीन नहीं चाहिए, यहां एक क्लोरीन तो यहां दो क्लोरीन है, तो यहां डिवाइड बाय 2 कर दो, बस ये आ गया, यहां से निकाल लोगे आप। अमोनियम क्लोराइड को जोड़ दो, BaOH होल ट्वाइस का आधा कर दो, ये हटा दो, तो यहां पे ये Cl हट गया, ये Cl हट गया, ये 2 OH थे, एक OH रह जाएगा। ठीक है, अरे बोलो ना यार, ठीक है क्या? ठीक है, तो यहां पर देखो NH4Cl जुड़ जाएगा। अच्छा, यहां तो एल्शियम भी ले रखा है यार, तो एल्शियम 2NH4Cl हो जाएगा, BOH होल ट्वाइस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ये देते हैं ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके, डन है मामला। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, कोलराउश का नियम अनंत अनुताप और दुर्बल वेदित अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में सहायक है। यस, अनंत अनुताप और दुर्बल मोलर अपघट्यता को प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा ही तो है बेटा। ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है, तो यहां पर तो दोनों ही सही है, क्या दिक्कत है इसमें? 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन किसने पूछा? रोमिका शर्मा। KCl के 0.01 मोलर की विशिष्ट चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर इतनी है, तो इसकी मोलर चालकता, बेटा ये तो सिंपल है ना, ये कप्पा दे रखा है, ये m दे रखा है, तो लेमड़ा m बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m लगा दे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, कर लेगी आराम से इसको तो। ओके, डन। 7वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेक्चर। अब बेटा देखो ध्यान से, अब मैं कौन से लेक्चर पे आया था? ये लेक्चर नंबर 5। बेटा मैंने जब उस टाइम पूछा था तो आपको बताना चाहिए था दिव्या, कोई बात नहीं। अब हाँ जी, लेक्चर नंबर 6। ठीक है बेटा, ठीक है कविता जी। शिब्बू, लेक्चर नंबर 6 में कोई डाउट है? लेक्चर नंबर 6 में कोई डाउट है? लेक्चर नंबर 6 तीसरा बता दो। एक तो थर्ड नहीं है, शिब्बू को नहीं है। लेक्चर नंबर 3 का, इसका 3 लवण सेतु बनाने में किसका उपयोग नहीं करते? यार देखो ध्यान से, लवण सेतु बनाने में पहले देखो KCl का भी करते हैं, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं, मैंने खुद ने लिखवाया ना। लवण सेतु बनाते समय उसमें ऐसा हम वेदित अपघट्य भरते हैं बेटा जिसमें आयनों का वेग बराबर रहता है, धनायन और ऋणायन का वेग बराबर रहता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं, ये पहला वाला नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनिक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, AgCl H2 में चला गया, फिर H2 से H+ आयन, ये होगा एनोड पर, Ag+ से Ag, ये होगा कैथोड पर। ठीक है, तो आगे H2 कन्वर्ट होगा H+ आयन में, H2 कन्वर्ट हो रहा है, KCl क्या करेगा, H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ आयन में। ठीक है, 2 खड़े डंडे Ag, सही B हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या दिक्कत है बेटा? हाँ जी, खुशी सर मैंने ऐसे किया है। क्वेश्चन नंबर, बेटा देखो क्या नाम था उसका, दिव्या केसरी बेटा, एक खुशी है, उसने एक फोटो भेजा है उस क्वेश्चन नंबर 7 का, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, M1 M2 M3 तत्वों के मानक अपचयन विभव इतने दे रखे हैं, तो अपचयन शक्ति किसकी ज्यादा होगी? देखो ध्यान से, अपचयन शक्ति किसकी ज्यादा होती है? जिसका अपचयन विभव सबसे कम, तो वो अपचयन होना नहीं चाहेगा, वो ऑक्सीकरण होना चाहेगा। दूसरे का क्या करेगा? अपचयन। तो जिसका SRP सबसे कम है बेटा, उसकी अपचायक शक्ति सबसे ज्यादा है, ये तो देखते ही हो जाता है। ठीक है, और कुछ? क्वेश्चन नंबर 9। अबे 9 तो है नहीं इसमें। उजाला जी क्या कर रहे हो, अंधेरा कर रहे हो आप तो। हाँ जी, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7, 37, 12-37 हो गए बेटा। लेक्चर नंबर 7, 8वां और 9वां, गेरा जी ठीक है।
लेक्चर नंबर 7, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुस्कान क्वेश्चन नंबर 5, यूसुफ, शैलेश, सर कल का क्वेश्चन नंबर 3, कल का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखना पड़ेगा यार, वो तो अभी यहां पे बता दे। ओके क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक? अरे अभी अभी मैंने बोला है ना, देखो यहाँ पे भी अपचयन विभव लिखा हुआ है, ये अपचयन, ये अपचयन, ये अपचयन। तो अपचयन विभव देखो ध्यान से, इनके वैल्यूज लिखे हुए हैं, ये माइनस में जो सबसे कम, जिसका एसआरपी सबसे कम होगा वो प्रबल अपचायक होगा। तो यहां पे तो जिंक हो जाएगा ना, ठीक है। L7 का 4, किसने पूछा ये? निकिता, नीतिका राजपूत, L7 का 4, हाँ जी। जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो कॉपर अवक्षेपित हो जाता है, कॉपर अपचयित हो जाता है, क्योंकि कॉपर का अपचयन विभव ज्यादा होता है, जिंक नहीं हो पाता, ठीक है। तो बेटा कॉपर का, जिंक का मानक विभव कॉपर से कम होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, दे भी रखा है बी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिया मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ननसेट समीकरण लगाओ ना बेटा इसमें। 0.1 मोलर ZnSO4 के जलीय विलयन में जिंक इलेक्ट्रोड का, देखो ध्यान से, आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी कि यार अगर हम बात करें जिंक इलेक्ट्रोड का, यहां पर अगर हम बात करें 0.1 मोलर ZnSO4 के जलीय विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब इलेक्ट्रोड विभव अगर हम बात करें तो ये अपचयन विभव भी दे रखा है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड विभव भी अपना जो निकालते हैं मानक, भाई इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, आमतौर पर अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। तो हम यहाँ पे ई सेल बराबर क्या कर देंगे, ई नोट सेल माइनस 25 डिग्री सेल्सियस पर, अच्छा इसने बोल दिया, अच्छा ये माइनस लगा रखा है, यहाँ पे ये माइनस में दे रखा है, वैसे तो प्लस में होता डेटा, गलत है ये बेटा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस, ठीक है। 2.303 RT अपॉन F का मान 0.059 बोल दो या 0.06 बोल दो, लेकिन वो प्लस में आएगा, ठीक है। यहां पर फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस आ जाता है, ठीक है। ई सेल माइनस 0.06 अपॉन N लोग उत्पाद बटे क्रियाकारक। अब अगर हम बात करें जैसे कि अपचयन विभव की तरफ लिखें इसको, जिंक +2 आयन कन्वर्ट होकर के जिंक में जा रहा हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो, तो ये अपचयन विभव वाली समीकरण हो गई। तो इसमें सारे मान रख दो, जिंक +2 आयन हमारे पास इधर रहेगा एक्वस, और ये रहेगा ठोस, ठोस की सांद्रता हो जाएगी 1, और इसकी सांद्रता दे रखी उसने 0.01, यहां रख दो। ई सेल का मान, ई सेल का मान दे रखा है, अपचयन विभव दे रखा है माइनस का 0.76, यहां पे एन का मान कितना हो जाएगा 2, एन का मान 2 रख दो, ये हो गया 0.03, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10, log 10 का मान हो गया 1, तो ये आ गया, ये तो सेल ही काम नहीं कर रहा, ये 0.03, तो 0.79 माइनस का, ओके। तो यहां पर आप सेल रिएक्शन देखो, फिर उसके हिसाब से उसका अपचयन विभव ज्ञात करो, ठीक है। तो जिंक +2 आयन अपचयन विभव दे रखा है, तो इस हिसाब से अपन ने समीकरण बना ली, तो उस हिसाब से हमने मान रख दिया बेटा, ठीक है। अरे क्लियर है, तो ई सेल बराबर ई नोट सेल, इसमें मान रखा, ठीक 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 ठीक, सोल्व किया, ई आ गया बी, हाँ जी। ओके ओके प्रिया जी, रोहित पटेल, क्वेश्चन नंबर 8 आकांक्षा।
ओके, Mg कन्वर्ट हो रहा है +2 आयन में और Cl माइनस जा रहा है इसमें, मतलब ये दोनों तो क्रियाकारक हो गए, ये दोनों उत्पाद हो गए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, N का मान है 2, पक्की बात। ओके, तो इसके लिए आप क्या समीकरण बनाओगे? ई सेल बराबर लिखोगे ना बेटा, ई नोट सेल माइनस जो भी है 0.059 अपॉन N लोग उत्पाद बटे क्रियाकारक, उत्पाद बटे क्रियाकारक लिखोगे। अब उत्पाद किसको मैं मानूं? उत्पाद बटे क्रियाकारक, तो देखो ध्यान से, ये उत्पाद है, ये उत्पाद है, तो ऊपर आ जाएगा Mg+2 आयन, Mg+2 आयन ऊपर आ जाएगा, मैग्नीशियम आयन, इसको इधर जगह कम है यार, देखो बाकी सब सेम रहेगा, बस पीछे वाला लिखवा देता हूं मैं, लोग उत्पाद बटे क्रियाकारक। अब मैग्नीशियम आयन प्रोडक्ट में है, तो Mg+2 आयन की सांद्रता, और Cl2 गैस है, गैस के लिए यहां पर एटीएम में प्रेशर दे रखा है, तो यहां पर आ जाएगा प्रेशर ऑफ Cl2, प्रेशर ऑफ Cl2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा समीकरण बनानी पड़ेगी ना, स्क्वायर वगैरह लगा रखा है इसने। ओके 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 ओके, तो देखो समीकरण ये बन जाएगी, मैग्नीशियम, ये Cl माइनस है, यहां पर ये मैग्नीशियम आयन में जा रहा है और Cl2 गैस मुक्त कर रहा है, तो यहां पे 2 Cl आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ठोस है, ठोस की सांद्रता 1, यहां पे इसका गैसीय अवस्था में इसका दाब ले लेंगे अपन यहां पे। ओके, ये मैग्नीशियम एक्वस में है, इसकी सांद्रता आ जाएगी, ये भी एक्वस में है, इसकी सांद्रता आ जाएगी, लेकिन उसका गुणांक 2 आ जाएगा, घात 2 आ जाएगी। ठीक है, उसकी सांद्रता इकाई हो जाएगी और Cl माइनस आयन की सांद्रता का हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया, इसका मान क्वेश्चन में ऑलरेडी एक एटीएम दे रखा है, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, लोग, ये हो गया ना थर्ड सी ऑप्शन, लोग Mg+2 आयन और ये Cl माइनस आयन की सांद्रता 2 है, ऊपर जाएगी -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप देखो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल, बाकी तो सेम ही है। ओके, प्रोडक्ट के रूप में क्या आ रहा था? Cl2 आ रहा था, वो तो गैस था, गैस का प्रेशर लेंगे, प्रेशर कितना दे रखा है? 1 atm, 1 atm रख देना वहां पे, तो वो 1 हो गया, और यहां पर जो ठोस है Mg, उसकी सांद्रता भी 1 ही होगी, तो ऊपर ये बचा, नीचे ये बचा, इसको ऊपर ले गए, थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, log M+2 और Cl माइनस का, अरे इनवर्स में आएगा ना, इनवर्स में आएगा ना -2, तो फिर तो डी आंसर हो गया ना इसका। तो Mg से Mg+2 जा रहा है, 2Cl माइनस Cl2 में जा रहे हैं, इसका आंसर तो भैया फिर, हाँ फिर तो दिक्कत है, इसका आंसर सी माइनस है फॉर्मूले में भी, इसका आंसर बेटा डी आएगा। ठीक है, इसका आंसर डी आएगा, डी बेटा। गेराजी सी कैसे आएगा? देखना यहां पर जो सारी गिवन वैल्यूज है वो हमने रख दी, जो सारी की सारी गिवन वैल्यूज थी वो हमने रख दी। ठीक है, ऊपर ये रख दिया, उसकी सांद्रता 1 कर दी, ये नीचे जाएगा, ऊपर पावर में -2 होता तो सही हो जाता। ठीक है, उसको नीचे रहने दो, तो ये बन जाएगा आपके पास डी वाला ऑप्शन। ओके, 8 का 4 ही है, 8 का 4 ही है। ठीक है, 8 का 4 ही है। ठीक है, डी आएगा बेटा, डी आएगा। ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, बाकी सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। 47 हो गए भाई, 12 47 हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लेक्चर नंबर 8 का 7 विशाल, लेक्चर नंबर 8 का 7। लेक्चर नंबर 8 का 7, निम्न सेल अभिक्रिया पे विचार करो। ठीक है, क्रियाकारक कौन कौन है? Fe है, ऑक्सीजन है और H+ आयन है। ठीक है, 2Fe 2+ आयन है। ओके, ई नोट दे रखा है अभिक्रिया का, सेल विभव ज्ञात करना है।
देख ध्यान से, यहां पे स्पेस कम है, इधर बता दूं, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग उत्पाद। अब उत्पाद में कौन है, क्रियाकारक में कौन है, ये देख ले। ठीक है, उत्पाद में कौन है, क्रियाकारक में कौन है, ये देख ले। उत्पाद में Fe+2 एक्वस आयन, इसकी सांद्रता का हो जाएगा स्क्वायर। ओके, Fe+2 आयन की सांद्रता का हो जाएगा स्क्वायर। और H2O तो बेटा लिक्विड है, और लिक्विड तो वैसे ही आधिक्य में होता है, आधिक्य की सांद्रता स्थिर रहती है, उसको इकाई मान लो। ठीक है, यहां पर एक्वस आयन है, इसकी सांद्रता का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो कहां गया, यहां पर आ जाएगा Fe+2 आयन की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है, अब क्रियाकारक के रूप में ये ठोस है, इसकी सांद्रता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैस का आएगा प्रेशर, और यहां पर H+ आयन एक्वस है, तो H+ आयन की सांद्रता की पावर 4। देख, यहां पर प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा इनटू H+ आयन की सांद्रता की हो जाएगी पावर 4। क्लियर है? देखो pH दे रखा है ना, तो वो H+ आयन की सांद्रता निकालने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, 1 बजे मेरा खुद का सेमिनार है। ठीक है ना, मेरे को सेमिनार ज्वाइन करना है। pH बराबर माइनस log ऑफ H+ आयन होता है। ओके, तो अब यहां पर pH का मान कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, देख pH का मान दे रखा है 3, तो 10 की घात -3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, pH का मान दे रखा है 3, ये माइनस log H+ आयन, और ये log बेस 10 होता है। तो यहां पर आप मेरे को बताओ log बेस 10 H+ आयन बराबर कितना हो गया, -3। तो अगर यहां पे ये संख्या मैंने आपको पढ़ाया था 10 की घात पे चला जाएगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 की घात -3। H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 की घात -3। समझ रहा है विशाल? तो यहां पे बाकी ये रख देना। अब देख, प्रेशर तेरे को दे रखा है, सांद्रता दे रखी है तेरे को, ये दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, pH से हमने क्या निकाल लिया, H+ आयन का कंसंट्रेशन निकाल लिया, उसमें वैल्यू पुट कर देना। आई होप आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अरे ठीक है, अरे ऊपर हो ना। ओके, हाँ जी, तो और 8 क्वेश्चन, फिर 9वां 10वां। चलो ये लास्ट वाला कर लेते हैं, जो भी है एक लास्ट और देख लेते हैं। हाँ जी, लेक्चर नंबर 12 देख लेते हैं अपन एक। हाँ, लेक्चर नंबर 12 में कोई डाउट है बेटा? क्योंकि अब कल देखो, जिनके पास पिछली बार के भी नोट्स है D&F ब्लॉक के, तो टेंशन मत लो, आपको भी आसानी होगी, मेरे को भी पढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है, रिवीजन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेक्चर नंबर 12 में कोई डाउट है? लेक्चर नंबर 12 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, लेक्चर नंबर 12 का क्वेश्चन, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। अरे आंसर भी दिख गया। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। विद्युत अपघटन का उपयोग कहां कहां? देखो, हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर धातु जमा करने में, उसके ऊपर लेप करने पर, और धातु के शुद्धिकरण, दोनों में इसका आंसर होता है बेटा। ठीक है, यहां पर धातु के शुद्धिकरण और लेपन दोनों में किया जाता है। अरे गौरी जी क्या हो गया बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? अरे भाई, ठोस है, NaCl में नहीं होती धारा, ठोस है वो। छठा वाला बता दो। ये क्या है? ओके, 1 लीटर 2 मोलर कॉपर सल्फेट जिसका आणविक भार दे रखा है, C एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितनी? अरे यार क्या हो गया?
बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पे जरा देख ध्यान से, आपको बोल रहा है धारा I का मान बोल रखा है वो C, तो कितनी मात्रा जमा होएगी, तो W बराबर क्या होता है E अपॉन 96,500 I गुणा T। ओके, कॉपर की कितनी मात्रा जमा होएगी, तो कॉपर का M भार दे रखा है, M मात्रा, कॉपर का भार कितना होता है। कॉपर के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पे कॉपर प्लस 2 आयन है बेटा, कॉपर प्लस 2 आयन से हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। N का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो तुल्यांकी भार बटे, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, परमाणु भार बटे 2। तो क्या कर देंगे अपन, यहां पर तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे तो 63.5 बटे 2 कर देना, तुल्यांकी भार आ गया। I की जगह क्या रख देना, C रख देना, T है ही C, ठीक है। ओके, क्लास में बताया था ये तो, ओके, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। ओके जी, ओके, तो बेटा इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा मैं भी ब्रेक ले लेता हूं 6 मिनट का, फिर वापस से मेरे को भी करना ही है। ओके, हाँ बिल्कुल बेटा शिवानी जी, ओके। अरे सेमिनार का मतलब कुछ नहीं यार, एक टाइप का बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना। तुम तो ऑलरेडी पढ़े हुए हो हमसे, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है, जिसको पता नहीं है डाउट नेट के बारे में, जिसको पता नहीं है IIT क्या होता है, नीट क्या होता है, उनको गाइड करना, ठीक है। ओके, तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से देखने के लिए, सारी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को हम मिलेंगे जिसमें हम D&F ब्लॉक पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए पहले ही ना दिमाग में ये बना के रखना कि थ्योरी तो लिखाएंगे सर, ठीक है। ये मत सोचना कि सर आप इतनी थ्योरी क्यों लिखाते, उसमें आएगी थ्योरी, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, थ्योरी आएगी, ठीक है। तो तैयार रहना, पहले से दिमाग को इस तरीके से बिठा के रखना कि यार ये चीज तो कड़वी कड़वी लगेगी। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।